अपनी जादू की जप्पी के लिए मशहूर भारतीय अदाकार संजय दत्त उर्फ मुन्ना भाई MBBS सोशल मीडिया पर फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर वायरल होने के बाद इंडियन और पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद तनकीद की जद में हैं। 2 दफ़ा पाकिस्तानी आइन तोड़ने वाले साबिक फौजी आमिर की भारतीय अदाकार से मुलाकात की तस्वीर 17 मार्च को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल हुई, जिसमें मुशर्रफ को कदरे कमज़ोर हालत में एक व्हील चेयर पर बैठे देखा जा सकता है। वायरल होने वाली तस्वीर में परवेज मुशर्रफ जहां व्हील चेयर पर बैठे संजय दत्त की जानिब देख रहे हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे दोनों आपस में कोई बात कर रहे हों। तस्वीर में बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त को व्हील चेयर पर बैठे साबिक आर्मी चीफ के करीब एक्सरसाइज के लिबास में खड़े हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में एक और नामालूम शख्स भी दिखाई देता है जो कि संजय दत्त की बात पर मुस्कुराता हुआ नजर आता है। बताया जाता है कि ये तस्वीर दुबई में बनाई गई है, जहां मुशर्रफ क़याम पजीर हैं और संजय दत्त का भी आना जाना लगा रहता है। तस्वीर में मालूम होता है कि संजय दत्त किसी टेनिस कोर्ट में मौजूद हैं और कैंसर के मर्ज से छुटकारा हासिल करने के बाद अपनी सेहत पर तवज्जो दे रहे हैं। तस्वीर में आइन शिकनी पर सजाए मौत के हकदार करार पाने वाले साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ इंतहाई कमज़ोर और बीमार नजर आते हैं। बताया जाता है कि मुशर्रफ पिछले 2 बरस से एक मुज़ी मर्ज का शिकार हैं और चलने के काबिल नहीं रहे, लिहाजा व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं। मुशर्रफ और संजय दत्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों ममालिक के लोगों ने कमेंट्स करते हुए दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। जहां पाकिस्तानियों ने माजी में मुक्के लहराने वाले मुशर्रफ के बीमार पड़ने पर तबसरे किए, वहीं भारतीयों ने संजय दत्त को दुश्मन मुल्क के फौजी आमिर से मुलाकात करने पर तनकीद का निशाना बनाया और इनके खिलाफ भारतीय हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया। भारतीय मीडिया में बताया गया है कि संजय दत्त और मुशर्रफ की दुबई में एक जिम सेशन के दौरान अचानक मुलाकात हुई। रिपोर्ट में आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुश्ताक मिन्हास के नाम से बने ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट का हवाला भी दिया गया। मुश्ताक मिन्हास ने अपनी ट्वीट में दोनों की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए साबिक फौजी सरबराह का नाम लिए बगैर लिखा कि वो भी कभी डी चौक पर मुक्के लहराया करते थे। उन्होंने तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि देखो मुझे जो दीदाए इबरत निगाह हुआ। मुश्ताक की ट्वीट को एक शख्स ने रीट्वीट करते हुए निशानदही की कि वायरल होने वाली तस्वीर में क्रोमा की तरह हरा रंग इस्तेमाल किया गया, जिसकी लाइटिंग बहुत बेकार है, जिससे मालूम होता है कि पाकिस्तान में अच्छे ग्राफिक्स और एडिटर मौजूद नहीं। मुश्ताक मिन्हास की ट्वीट को दर्जनों अफराद ने रीट्वीट करते हुए इस पर तरह तरह के तबसरे किए। जहां बाज़ लोगों ने परवेज मुशर्रफ पर तनकीद की, वहीं कुछ लोगों ने मुश्ताक मिन्हास को याद दिलाया कि बीमारी और ज़ायदुल उम्री किसी पर भी आ सकती है, इसलिए दूसरों के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से कबल खुद से मुतालिक सोचें। संजय दत्त और परवेज मुशर्रफ की मुलाकात पर जहां लोगों ने संजीदा तबसरे किए, वहीं लोगों ने इस पर मज़ाहिया कमेंट्स भी किए। एक सारिफ ने ट्वीट किए कि लगता है परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS को अपना ज़ाती मालिज रख लिया है। सहाफ़ी इफ़त रिजवी ने मुश्ताक मिन्हास की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि इस उम्र में मुत्तकी, परहेजगार और नेकोकार का भी यही हाल होता है। बुजुर्गी या बीमारी इबरत नहीं, हाँ एक मुजरिम पर कानून की गिरफ्त होती तो कोई बात भी थी। एक सारिफ ने लिखा है कि बूढ़ा शेर भी शेर ही होता है। एक शख्स ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि इसमें इबरत निगाह क्या है। अगर खुदा न खास्ता आपको व्हील चेयर इस्तेमाल करना पड़ गई तो क्या इसे फिर इबरत निगाह की लीड लगाकर न्यूज़ बनाई जाएगी? लेकिन कुछ लोगों ने इस बात से इत्तफाक किया कि ऐसी तस्वीरें निशान इबरत ही होती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।